नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सदैव खुश रहें और स्वस्थ रहें। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सरल विधि से घर में स्वयं हवन कैसे करें, क्योंकि सनातन प्रेमी माता रानी के नवरात्रों में सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन में उसके पश्चात हवन अवश्य करते हैं। मित्रों, हवन स्वयं करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि श्रद्धा भाव से जो भक्त मेरा हवन पूजन होम करेगा, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। आजकल पंडित जी, आचार्य जी इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि कम से कम समय में आधे अधूरे मंत्रों का उच्चारण करके हमारा पूजन संपन्न करा देते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय निकालकर स्वयं ही हवन कर लें। मैं आपको सरल विधि बताऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से सरल विधि के द्वारा अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कर सकते हैं। पहले मित्रों, आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तिल है। तो सबसे पहले मैंने 100 ग्राम तिल ले लिया है। उसके बाद में 50 ग्राम मैंने चावल ले लिया है। इसके बाद में ये हमारा जौ है 25 ग्राम। मित्रों, जितना तिल होता है उसका आधा चावल होता है और उसका आधा जौ होता है। तो जैसे 100 ग्राम तिल है तो 50 ग्राम चावल और 25 ग्राम जौ ले लिया। मित्रों, ये चीज़ें हवन में अति आवश्यक होती हैं, क्योंकि काले तिल हवन में मिलाने से हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त होता है, आरोग्यता प्रदान होता है, और चावल को मिलाने से हमारे घर में समृद्धि आती है। इसलिए चावल हवन में अवश्य मिलाना चाहिए। और जौ से वंश वृद्धि रुकती नहीं है, बढ़ती है। इसलिए जौ को भी हवन में अवश्य मिलाना चाहिए। हवन में 3 चीज़ें अति आवश्यक हैं। इसके बाद मित्रों, कमल गट्टा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे कमल गट्टा हैं, आप अच्छी तरह देख लीजिए। कमल गट्टा है और बेलगिरी है। कमल गट्टा और बेलगिरी हवन में मिलाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हमारे घर में लक्ष्मी सदैव स्थिर रहती हैं। तो ये मित्रों मैं दिखाती हूँ कि ये हवन कमल गट्टा और बेलगिरी है। इसके बाद मित्रों, ये चंदन बुरादा है। चंदन बुरादा हवन में मिलाने से, चंदन के टुकड़े जो हैं उसको मिलाने से घर का वातावरण सुगंधित रहता है, शुद्ध रहता है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पास में लोभान और गूगल है। लोभान और गूगल मिलाने से हवन में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए मित्रों, ये हवन में लोभान और गूगल मिलाना भी जरूरी होता है। इसके बाद मित्रों, ये आ गई पंचमेवा। पंचमेवा भी हवन में अवश्य मिलाना चाहिए। इसके बाद मैं दिखाती हूँ मित्रों, ये है गुड़। गुड़ हवन में मिलाने से हमारे देवों को और माता रानी को ये भोग अति प्रिय है, और शुद्धता की वजह से हवन में गुड़ अवश्य मिलाना चाहिए। गुड़ मिलाने से मधुरता आती है। गुड़ मिलाने से मधुरता आती है। और मित्रों, ये दिखाती हूँ, ये घी है। घी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए घी अवश्य मिलाना चाहिए। तो ये सब सामग्री मैंने हवन की एकत्रित कर ली है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि जब पूर्णाहुति करेंगे तो उसके लिए मैंने सूखा नारियल ले लिया है। इसके अंदर सामग्री भरकर और उसके ऊपर कलावा लपेट कर फिर लंबा धागा करके और इसको हम पूर्णाहुति के लिए हवन करने के पश्चात इसको अग्नि में पूर्णाहुति के लिए रखते हैं। इसके बाद मित्रों मैं दिखाती हूँ, हवन शुरू करते हैं उसके बाद में मुझे नवग्रह पूजन भी करना पड़ता है। जब हम माता रानी के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और देवी देवताओं को बुला लेते हैं, इसके बाद नवग्रह का भी आह्वान करना पड़ता है। तो नवग्रहों के लिए ये मैंने समिधा का पैकेट लिया है। जैसे सूर्य चंद्र नवग्रह आदि देवता होते हैं, तो उनके लिए मैंने सबकी शांति के लिए मंत्रों द्वारा मैं नवग्रह समिधा के द्वारा हर
नौ ग्रहों के हिसाब से मंत्र बोलकर मैं आपको हवन करके दिखाऊंगी। तो मित्रों, ये मैंने बता दिया है। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप हवन करते हैं और हवन में अगर खीर की आहुति देते हैं तो उससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। हवन की में खीर की आहुति भी देना चाहिए। तो मित्रों, मैंने सारी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। अब इस सारी सामग्रियों को मैं एक एक करके अपने इस थाल में रख के और मिक्स कर दूंगी। ये मैं सारी सामग्री इसमें मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद में फिर मैं सारी सामग्री मिक्स कर दी है। और मिक्स करने के बाद में इसमें हम घी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी सामग्रियों को मैंने ऐसे करके सारा एक में मिक्स कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें, ये हमने आपको दिखाया था, ये हमारा घी है, इसको हम इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से इसको इसमें मिला देंगे। और मिलाने के बाद में फिर हम इसको करके इससे हमारा घी अच्छी तरह सामग्री में मिल जाए। और इसके बाद में फिर हम हवन की विधि प्रारंभ करेंगे। ये मित्रों, हमारा ये हवन की सामग्री तैयार हो चुकी है। अब मैं दिखाऊंगी कि हवन के लिए मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले मित्रों, मैंने ये तांबे का पात्र लिया हुआ है। मित्रों, हवन के लिए ताम्र पात्र अति शुभ होता है। इसमें हवन करने से देवता अति प्रसन्न होते हैं। यदि लोहे के किसी पात्र में आप हवन करते हैं तो उससे उसका आपकी पूजा का, आपके हवन का विशेष फल नहीं मिल पाता है। इसलिए मित्रों, हो सके तो हवन पीतल का ही, इसका तांबे का ही लें। और यदि नहीं हो सकता है तो कोई पीतल की आपके पास थाल हो, उसमें रेत में डालकर नीचे, और उसके नीचे एक ईंट रख देते हैं। और ईंट रखने के बाद में फिर उसमें हम ये हवन में थोड़ा जल छिड़केंगे, गंगा जल छिड़केंगे। और ये हमारे पास गोबर का, गाय के गोबर का उपला है, मैं इसको इसमें रख दूंगी। और रखने के बाद में फिर हम इसके ऊपर, मित्रों ये कपूर है तो ये हम कपूर रख देते हैं। इसके ऊपर ये कपूर रख देंगे। ये मैंने कपूर रख दिया है। और इसके बाद में फिर हम मंत्रों द्वारा मैं इसको पूजन करूंगी। पूजन करने के बाद फिर इसमें लकड़ियां रख के और विधि विधान से सारे देवी देवताओं को एक एक करके मंत्र को आवाहन करके इसमें स्वाहा की आहुति देंगे। तो मित्रों, अब हम आगे मंत्र वो शुरू करेंगे। हवन सामग्री तैयार है, पात्र भी हमारा तैयार है। अब हम हवन करेंगे। और हवन कैसे करना है मित्रों, हवन करने की सारी विधि और मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट कर लें। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत सरल तरीके से और बड़ी सुविधा के साथ आराम से अपने सपरिवार के साथ बैठकर शुद्ध तरीके से आप घर में हवन कर सकते हैं। आप मन में किसी प्रकार का संदेह ना रखें, ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगा। चलिए मित्रों, अब मैं आपको हवन करके बताती हूँ। पवित्रो सर्वावस्थां गतो भुवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वाय अभ्यंतरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु। ओम हवन पूजन कर लेते हैं। अच्छा, तो पुष्प हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो ब्राह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत बारह कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने घर का नाम बोल करके फिर इसके बाद अपना गोत्र बोलें। और गोत्र बोलने के बाद में फिर मासा नाम, माँ से मतलब अगर मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्न का बोलें, कि मध्याह्नकालीन या रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रिकालीन बेलायाम, इस तरह बोल करके। और फिर इसके बाद में श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम बौद्धिक दैविक त्रिविध पाप सन्मनार्थम आध्यात्मिक मोक्ष फल प्राप्ति हेतु श्री भगवती दुर्गा का पूजन अहम करिष्ये शुभ संकल्पमस्तु। दक्षिणा छोड़ देंगे और बाद में ये दक्षिणा मंदिर में ब्राह्मण को दे देंगे। फिर इसके बाद में अक्षत और फूल इसमें डालेंगे। और डालने के बाद में फिर अग्नि प्रज्वलित करेंगे।
ओम चत्वार शृंगातयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा वृधो वृषभो रोरविता महो देवो मृत्या आविवेशा। ओम मुखम या सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै दुर्गये पावकात्मने। ओम अग्नि प्रज्वलिताम्। ओम भूः स्वाहा इदम् आग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः स्वाहा। ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम आग्ने स्वाहा इदं आग्ने नमः। ओम धन्वन्तरे स्वाहा इदं धन्वन्तरे नमः। ओम विश्वभ्यो दिव्यो स्वाहा इदं विश्वभ्यो दिव्यो नमः स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः स्वाहा। ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा इदं अग्ने सृष्टिकृते नमः स्वाहा। ओम देवकृत तस्य सो अवय जन्मसि स्वाहा इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम मनुष्यकृत तस्य सो अवय जन्मसि स्वाहा इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम पितृकृत सेन नसो अवय जन्मसि स्वाहा इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम आत्मकृत तस्य नसो अवय जन्मसि स्वाहा इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम अनस एनसो अवय जन्मसि स्वाहा इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। अब नवग्रह लेकर के हाथ में नवग्रह से मंत्र पूजन करके हवन करेंगे। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौम भौमाय नमः स्वाहा। ओम भूम बुद्धाय नमः। ओम भूम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सा बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम शुं शुक्राय नमः स्वाहा। ये नहीं है, इसके बाद वाली है। ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राम रावे नमः स्वाहा। ओम क्लीं केतवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः 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 स्वाहा। 9 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बोलते हुए आहुति डालेंगे और इसके बाद सिद्ध में कुंजिका सूत का पाठ करेंगे। यदि माता के नवरात्र में हवन कर रहे हैं तो सिद्धि कुंजिका सूत का पाठ अवश्य करें। सोण देवी प्रवक्षाम कुंजिका स्रोत मुक्तमम ऐन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत् स्वाहा। न कवचम नारगला सोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न विधानम चानान्यासो न चावार्चनम स्वाहा। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अतिगोत्रम देवी देवानाम दुर्लभम स्वाहा। प्रयत्नेन गोपनीय प्रयत्ने स्वयो निरु पार्वती वारणम मोहनम वश्यम स्तंभ नोचाटनादिकम स्वाहा। पाठ मात्रेण संसिद्धेते कुंजिका सोत मुक्तमम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः स्वाहा। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्ये नमस्ते मधुमर्दनि नमः कैटभारणे नमस्ते महिषार्दनि स्वाहा। नमस्ते सिंहन्त्रे च निशम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्मे स्वाहा। कारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका स्वाहा। क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडगाती चयंकारी वरदायिनी स्वाहा। विच्चे चावहदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी स्वाहा। धाम धीम धूर जटय पत्नी वाम भीम बूम भागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रोम कालिका देवी साम सीम सोमे शुभम कुरु स्वाहा। हुम हुम हुमकार रूपिण्ये जम जम जम्बनार्दनी ब्राम ह्रीं ब्रूम भैरवी भद्रे भवनान्वेते नमो नमः स्वाहा। हम कम चम तम तम पम यम वी दुम ए बी हम चम धिजागम धिजागम तोटे तोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पिम पु पार्वती पुणा खाम कीम कुम केचरी तथा स्वाहा। साम सीम सु सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम पुरुष में स्वाहा। इदम तु कुंजिका स्रोतम मंत्र जागृति हेतवे अभक्त नोदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती स्वाहा। यस्तु कुंजिका देवी हीनाम सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धि रण्ये रोदनम तथा स्वाहा। अब इसके बाद विपत्तियों का नाश करने के लिए शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। करोति सहना शुभ हेतेश्वरी शुभानि भद्राण भियंति चापदा स्वाहा। भय का नाश करने के लिए सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्त समन्विते भव्यश्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते स्वाहा। एतते वदनम
सौम्यं लोचन त्रयभूषितं पातु न सर्वभीतव्या कात्यायनी नमस्तुते स्वाहा। ज्वाला कराल मृत्युम अग्रिम शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते स्वाहा। पाप नाश के लिए हिनंस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेन पूर्व वा जगत ये सा घंटा पातु नो देवी पाप्यो भयो अना सुता निव स्वाहा। रोग नाश के लिए रोगान से सान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमासितानां न विपन्नानां त्वमासिता वै श्रेयन्तं प्रयान्ति स्वाहा। महामारी नाश के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि स्वाहा। सभी बाधाओं का नाश करने के लिए सर्वा बाधा प्रशस्मनम त्रिलोक्य अखिलेश्वरी योम तयाकारे मस्मिं वैरि विनाशिनम स्वाहा। दरिद्रता नाश करने के लिए दुर्गे स्मृता हरसि भीतम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीवं शुभम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या सरोपकारणाय सदाद्र चित्ता स्वाहा। सब प्रकार के कल्याण के लिए सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। अनेक प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते स्वाहा। विविध प्रकार के उपद्रवों को शांत करने के लिए रक्षांसि यत्रोग विषाग्र नागा यत्रारयो दस्यु बलानि च दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासु विश्वं स्वाहा। बाधा मुक्ति और धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। इसके बाद फिर 9 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय का मंत्र बोलते हुए और फिर इसके बाद पूर्णाहुति के लिए जो हमने नारियल बनाया है उसका समर्पित करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। 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 यदि आपके पास अधिक समय है तो 108 बार भी इन मंत्रों से आप जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। नारियल को अग्नि में मैंने रख दिया है। इसके बाद में घृत की आहुति देंगे लास्ट में। ओम सप्त ते अग्ने समिधा सप्त जीवा सप्त ऋषिया सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त ददा यन्ति सप्त योनिरा पूर्णवस्य घृतेन स्वाहा। ओम अनेने नित्योमय परमेश्वराय प्रियतां नमः स्वाहा। घृतं समर्पयामि। इसके बाद आरती करेंगे।